सब्सक्राइब कीजिए इंडियन क्रिप्टोनेटर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए द मोस्ट हॉट टॉपिक क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानने के लिए। हेलो क्रिप्टोनेटर्स, आज हम बात करने वाले हैं इथीरियम के बारे में। तो इथीरियम की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यार काफ़ी देर से 13,000 पे ही अटका हुआ और मैं भी थोड़ी वीडियोस बनाना थोड़ी नहीं बहुत कम कर चुका हूँ। मैंने सोचा वापस से अब लाइन पे आते हैं थोड़ा सा। तो इथीरियम का टेक्निकल एनालिसिस मैं करूँगा, साथ में ही मैं आपको बताऊँगा कि मेरा क्या पर्सपेक्टिव है इथीरियम को लेके आने वाले टाइम में। आने वाले टाइम की बात करते हुए मैं ये भी बताऊँगा कि BTC अगर सही रहा तो ही ये सब कुछ हो सकता है। अगर BTC सही नहीं रहा तो ये सब कुछ होना ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो इथीरियम की बात करने से पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप हमारा टेलीग्राम और ट्विटर दोनों ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज अगर आप उनमें से एक भी छोड़ देते हैं तो आपको लाइव अपडेट देखना मिस हो जाएगा। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर पाते हैं ड्यू टू सम रीज़न, जो कि है लिंक प्रॉब्लम, तो आप जाके हमारा ट्विटर ही ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं आपको, अगर आप मेरे को DM करते हैं तो वहाँ पे भी मैं आपको आपकी क्वेश्चन की क्वेरी का आंसर दे दूँगा। अब मैं इथीरियम के बारे में बात करूँगा, जो कि करूँगा कॉइनबेस पे, कॉइनबेस की चार्ट पे, या कॉइनबेस की आप कह सकते हो ग्राफ पे, बट चार्ट ही होता है, उसको चार्ट ही बोलना। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। दोस्तों, ये मैंने इथीरियम का चार्ट खोला है, जो कि मैंने खोला है 1 डे पे। तो यहाँ पे आपको मतलब कॉइन बेस पे खुला, तो यहाँ पे आपको $15 मिनिमम इथीरियम देखने को मिलता है, जो कि 2016 के स्टार्टिंग में था। तो $15 यानी कि काफ़ी पुराना चार्ट है और हम इसमें काफ़ी पुराना एनालाइज भी कर सकते हैं इथीरियम को। अभी मैं सब कुछ डिलीट कर दूँगा, क्योंकि मैं आपको सब कुछ स्टार्टिंग से बताने की कोशिश करूँगा। पहले मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लूँगा, उसको मैं इसके बॉटम पे मार्क करूँगा। ठीक है, मैंने आपके सामने कोई चीज़, कुछ लोग बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस वर्क नहीं करता, सपोर्ट रेजिस्टेंस एक वूडू चीज़ है, कोई मतलब होता ही नहीं है कुछ। तो मैंने आपके सामने सिर्फ ये किया। अब मेरे को आप ये बताओ कि यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा भी 12 आवर में चला जाऊँ, 12 आवर में मैं गया, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, देखना। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक यहाँ पे रेजिस्टेंस ही बनी, उसके बाद इसने इसको तोड़ा, उसके बाद इसको SR फ्लिप की और कहाँ गया इथीरियम, सीधा $80 से $400। तो इस तरीके से यहाँ पे SR फ्लिप हुई और हमें यहाँ पे अब एक बॉटम फाइंड किया है। ये काफ़ी अच्छा एक सिग्नल पहले ही हमें देखने को मिल जाता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी जो $80 की थी, उस पर हमें बॉटम देखने को मिला। इस पे की बात करें तो नेक्स्ट हमारी सपोर्ट आती थी, वो थी $53, जिसका सभी वेट कर रहे थे और वहाँ पे गया ही नहीं और सबकी फ्रंट बिड्स को फ्रंट रन किया, ये देख सकते हैं आप। तो ये था इथीरियम की दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जिसको फ्रंट रन किया 52 वाली बिट्स को और 80 वाली बिट से ही रिटर्न हो गया। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा पास जाके, थोड़ा सा पास जाने के, यानी कि अभी के क्या सिनारियो चल रहा है। अभी का ये सिनारियो चल रहा है कि यहाँ पे हमें एक इस तरीके से एक सपोर्ट देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी अच्छे से इस समय हैंडल कर रही है इथीरियम के प्राइस को। जब भी सपोर्ट इस सपोर्ट को टैप करता है तो वो वापस पंप होता है। तो हर बार अगर ज़्यादा बारी इसको टच करना शुरू कर जाए तो ये ऑब्वियसली ब्रेक ही होगा, जो कि हमें इस टाइम पे एक टाइप का हेड एंड शोल्डर्स भी देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे मैं 1 डे की बात नहीं करूँगा, क्योंकि हमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखना है या मिड टर्म पर्सपेक्टिव देखना है, 5-6 महीने के बारे में देखना है। तो मैं उसमें अभी मैं 1 डे को नहीं देखूंगा। और 1 डे की बात करूँ, इस समय तक मेरे को यहाँ पे सिर्फ एक हेड एंड शोल्डर्स के सिवा, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ नहीं देखने को मिला है। और आपको मैं एक चीज़ बताऊं, अगर कभी भी किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को टच किए बिना ही प्राइस नीचे आया था, तो मोस्ट प्रोबेबली अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि वो उस सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को टच करने, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस को टच करने ज़रूर जाता है। तो अभी मैं आपसे थोड़े पुराने टाइम की बात करूं कि पीछे इथीरियम, ये भी मेरे को 12 आवर पे हेड एंड शोल्डर देखने को मिला था। तो अगर मैं थोड़े पुराने टाइम की बात करूं कि पीछे इथीरियम में कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस मार्क करनी हो, तो मेरे को कौन सी देखेंगी, तो वो ये दिखेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और SR फ्लिप जिसको मैं कहूँगा देखने को हमें मिला था, वो मिला था 400 के आसपास, जिसमें मैंने अपना सारा इथीरियम सेल किया था और मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, इथीरियम ब्रेकिंग इम्पॉर्टेंट लेवल, पता नहीं कुछ ऐसे करके वीडियो बनाई थी, मुझे याद ही नहीं है। उसके बाद हमें एक सपोर्ट देखने को मिला था, वो था यहाँ पे, जिसको मैंने ट्रेड, जी हाँ, किया था, जो कि यहाँ पे था 170 to 160 के बीच में। यहाँ पे मैंने 20% का ट्रेड लिया था और मैंने यहाँ पे एक वीडियो भी बनाई थी और एक टेलीग्राम पे अपडेट भी दिया। वाह, 40% किया था, बट मैंने 20% पे आउट हो गया था सारा।
और हमें एक इथीरियम पे रेजिस्टेंस देखने को या सपोर्ट देखने को जो मिली थी वो यहाँ पे थी। ये है $300 के आसपास, जिसमें ये रेजिस्टेंस ब्रेक, फिर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ब्रेक, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ब्रेक, और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस हमें देखने को मिली। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जिनको मैं मार्क करके रखा है अभी से। और अब मैं आपसे बात करूँगा थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, यानी कि 2 डेज़ और 3 डेज़ के ऊपर। तो 2 डेज़ के ऊपर देखा जाए, हमें यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा SR फ्लिप देखने को मिला, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सपोर्ट ब्रेक। तो यहाँ पे भी हमें उसी चीज़ को बॉटम किया, 81 बिल्कुल 81 को टच कर करके 3 कैंडल्स टच किए 2 डे की, और उसके बाद ब्रेक किया। अब यहाँ पे हमने जो 1 डे पे सपोर्ट मार्क की थी, जी हाँ, वो 2 डे पे भी चलेगी, और यहाँ पे हमें किसी भी तरीके का हेड एंड शोल्डर देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है अगर हम लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव में देखें। हमें 2 डे पे यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, एक रीटेस्ट देखने को मिल रहा है जिसका टारगेट 170 आता है FT एरिया। तो मैं आपसे क्या बात करूँगा, अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग जाता हूँ या यहाँ पे बाय करता हूँ तो मुझे पहला टारगेट देखने को मिलता है 177, ठीक है। लेकिन मेरे सामने जो यहाँ पे थोड़ी बिग पिक्चर आती है वो आती है ये। तो हमारा 177 पे जब टारगेट हिट होगा तो क्या हो सकता है, पहले मैं बात कर लेता हूँ। अगर नहीं होगा, अगर हमें ये ट्रेड लेनी है तो हमें उसका स्टॉप लॉस ज़रूर चेक करना होता है और उसका टारगेट भी चेक करना होता है। तो सबसे पहले तो हम स्टॉप लॉस और टारगेट चेक करेंगे, उसको हम थोड़ा शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाएंगे जो कि 12 आवर का होगा। तो उसके अंदर हम देखेंगे सपोर्ट्स क्या हैं। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स देखने को मिलती है वो मिलती है मुझे ये वाली और ये वाली। तो मैं इस तरीके से ट्रेड लूँगा, यहाँ पे मैं इस पूरे एरिया को मार्क करूँगा जो कि यहाँ से यहाँ तक है, उसको इस तरीके से मार्क किया, और मैं इस एरिया के बीच में बेड्स लगाऊंगा, इस एरिया के बीच में या फिर इस एरिया के बिल्कुल मिड पे, यहाँ पे 110 to 112 के आसपास मेरी बेड होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से ट्रेड लेके मेरे को यहाँ पे स्टॉप देना पड़ता है, यहाँ पे $98 के नीचे। तो $100 की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं उसे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी हो सकती है ना, होगी। तो $100 एक काफ़ी अच्छी साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी होगी। $100 के नीचे ही हमारा स्टॉप लॉस लग रहा है तो वो काफ़ी सही रहेगा। और इसका आर देखा जाए या फिर इसका हमारा जो रिवॉर्ड देखा जाएगा या फिर हमारा जो टारगेट होगा वो यहाँ पे इस तरीके से काम करेगा। पहली रेजिस्टेंस जो मैं मार्क करूँगा वो रहेगी ये वाली, यही वाली होगी, हमें डेली पे पता चलेगा। तो पहली रेजिस्टेंस हमारी रहेगी यहाँ पे इस एरिया में। तो इस एरिया में 135 to 140 के बीच में हमारी पहली रेजिस्टेंस आएगी। उसके बाद हमारी सेकंड, यहाँ पे हमें नहीं लेना फिर प्रॉफिट, क्योंकि वो सीधा सीधा यहीं पे जाएगा अगर वो इसके ऊपर क्लोज हुआ, मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरी खुद के ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से। तो ये इस तरीके से मेरा काम करेगा। और अगर यहाँ पे जाता तो यही ही एक शॉर्टिंग एरिया हमें देखने को मिलेगा। अभी हम बोलेंगे कि इस समय हमें शॉर्ट करना चाहिए, जी नहीं, लेकिन अगर इस चीज़ को ब्रेक करता है तो फिर हमें यहाँ पे इस एरिया में आता हुआ इथेरियम दिखेगा। तो बात रहेगी क्या ये इस एरिया को ब्रेक करेगा, दोस्तों वो टाइम आने में पता चलेगा। लेकिन ये एक काफ़ी अच्छी ट्रेड बन सकती है मेरे लिए बनेगी, क्योंकि मैं ये ट्रेड लूँगा, मैं इसमें अपना पैसा लगाऊंगा, क्योंकि ये मेरा खुद का ट्रेड है। इस तरीके से मैं ट्रेड करूँगा। जी हाँ, मैं बिल्कुल पैसा लूज़ कर सकता हूँ इसमें, बट वो कुछ इतना ही अमाउंट होगा जितना मैं पहले से ही रिस्क करके चलूँगा, या मैं देख के चलूँगा कि अगर यहाँ पे मेरा स्टॉप हिट करता है तो वो कितना लूज़ करेगा। अब मैं आपसे नॉर्मल टारगेट की बात करूँ तो एक 1.5 महीने के अंदर हमें 178 का इथेरियम मेरे हिसाब से देखने को मिल सकता है। अगर वो मिलता है $178 के हिसाब से, अगर मेरे को इथेरियम देखने को मिलता है तो यहीं पे मैं आउट भी हो जाऊंगा। अगर मेरे को इसके बाद की ट्रेड लेनी है तो हमें वो इस तरीके से ट्रेड लेनी है, उससे पहले नहीं लेनी है मेरे हिसाब से। अगर मेरे को यहाँ पे 178 ब्रेक होता हुआ दिखता है तो मैं ब्रेक होने पे सीधा का सीधा मार्केट बाय नहीं करूँगा, मैं पहले उसको वेट करूँगा थोड़ा कंसोलिडेशन के लिए, मेरे को वहाँ पे थोड़ी बाइंग दिखेगी, उसके बाद ही बाय होगा। क्योंकि इथेरियम की एक बहुत गंदी वाली रेजिस्टेंस आएगी, ये वाला एरिया, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देर के लिए इथेरियम हमें 200 to 206 यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देर के लिए इथेरियम हमें हॉवर करता हुआ देखने को मिला है। आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे इथेरियम आएगा तो हमें BTC भी थोड़ा चलता हुआ दिखना चाहिए। तो 200 and 250 के एरिया के बीच में ही था जब BTC 6200 to 6800 के बीच में स्टक हो गया था। तो हमें इथेरियम अगर यहाँ जाता तो BTC मैक्सिमम 5000 to 5500 के बीच में हमें जाता हुआ दिख सकता है अगर इथेरियम यहाँ तक गया।
बीटीसी की बात करें, बीटीसी ने अपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ दी है, बट इथेरियम ने अभी नहीं तोड़ी है। बीटीसी की वीडियो अगर आपको देखनी है तो हमारा लाइव सेशन जो मॉर्निंग में आता है, आपके ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बट अभी इथेरियम में मेरे को ये चीज़ देखने को मिली तो मैंने इस चीज़ को अपडेट करना ज़रूरी समझा, तो मैंने ये वीडियो बनाई। अब यहाँ पे मेरे को इस तरीके से यहाँ पे 178 का टारगेट देखने को मिल रहा है, बट मैं ये नहीं होगा कि अगर बीच में मुझे कुछ बेयरिशनेस देखने को मिली, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम कम होना शुरू हो गई और कंसोलिडेशन इंक्रीज हो गई, जैसे यहाँ पे हो गया था, तो जब भी वॉल्यूम कम होना शुरू करती है तो अपोजिट साइड ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा रह जाते हैं, यानी कि सपोर्ट के ब्रेक होने के। तो यहाँ पे जब आपने देखा कि वॉल्यूम कम होना शुरू कर गई है, तो यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक करके वो नीचे आ गया। अब वो नीचे आई जा रहा है लेस स्टीम के साथ, लेस सेलिंग स्टीम के साथ। तो यहाँ पे वो सपोर्ट को टैप कर रहा है। अब सपोर्ट को टैप कर रहा है यानी कि यहाँ से वापस पंप कर सकता है। तो इस हिसाब से मैं ट्रेड लूँगा और इस हिसाब से मेरा टारगेट होगा इथेरियम के लिए। बट इथेरियम मेरे को बहुत ज़्यादा चॉप करता है, यानी कि मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा स्टॉप हिट करके वापस उल्टा वैसे ही चलता है। तो मैं इथेरियम को थोड़ा सा ज़्यादा लंबा स्टॉप देने की कोशिश करूँगा, ताकि वो मेरा एटलीस्ट स्टॉप हिट करके ना भागे। ऐसे ही भागना तो भाग जाए, बट स्टॉप ना हिट करे यार प्लीज़। तो इस वजह से मैं इथेरियम, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी इंपॉर्टेंट दिखा हो या फिर आपने देखा हो कि आपको कुछ समझ आया है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा इसे अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मैंने पहले यार 13,000 से बढ़ाओ यार, अब बहुत हो गया। अब मैं वीडियोज़ रोज़ लाने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने मेरे इतना अपना टाइम वेस्ट किया मेरी इस वीडियो पर, और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।